हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यह टेस्ट नंबर आपका 56 से 55 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और देखिए, टेस्ट को देखा कीजिए, और जो लोग नहीं देखते हैं ना, वो मत देखें, कोई बात नहीं, बट अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि उनको फ़ायदा हो जाए। हो सकता है उनके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए वो नहीं देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, ठीक है, कि वो लोग कम से कम देखें और उनको फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। कुंडा तमिलनाडु, रंगीत सिक्किम, सिलेरू आंध्र प्रदेश, रिहंद मध्य प्रदेश। देखिए, कुछ जल शक्ति संयंत्र का नाम दिया गया है और उनकी अवस्थिति बताई गई है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं। इनमें से जो है कि गलत युग्म आपको बताना है, ठीक है, कि गलत कौन सा है। देखिए, अगर हम बात करें कुंडाह जल शक्ति संयंत्र की, तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। रंगीत जल शक्ति संयंत्र ये सिक्किम में है। सिलेरू जो है कि ये आंध्र प्रदेश में है। और रिहंद जल शक्ति संयंत्र ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है, डी ऑप्शन आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अवस्थित कौन सा नहीं है, तो देखिए बालाघाट श्रेणी ये भी आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी महाराष्ट्र में है। सतमाला पहाड़ी ये भी आपका महाराष्ट्र में, लेकिन मांडव श्रेणी ये कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात में। निम्नलिखित जलड मरुमध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। डेविस जलड मरुमध्य, डोवर जलड मरुमध्य, डेनमार्क जलड मरुमध्य, जिब्राल्टर जलड मरुमध्य। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जलड मरुमध्य है जिनमें किसी एक में से, मतलब ये जो दिया गया है उसमें से एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो कौन सी है, तो उसमें से ये है आपका डोवर जलड मरुमध्य, ठीक है। ये देखिए, ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल के ये पूर्वी भाग में स्थित है, डोवर जलड मरुमध्य, ठीक है। देखिए, ये जो है कि इंग्लिश चैनल के उत्तरी भाग से जोड़ता है और इस जलड मरुमध्य में 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के फोल्क स्टोन और फ्रांस के कैलाइस शहर को ये जोड़ती है। तो बी ऑप्शन सही है। भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है। विंध्य, गोंडवाना, कुडप्पा, शिवालिक। देखिए, इसमें जो दिया गया है उसमें से उन शैल समूहों में से कौन सा जो है कि जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है। जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न कौन है, तो देखिए इसमें से जो दिया है उसमें से जो है कि आपका गोंडवाना ये जो है कि सर्वाधिक संपन्न है, ठीक है। जो भी शैल समूह दिए गए हैं उनमें से गोंडवाना समूह की चट्टानें जो है कि जीवाश्मों से सर्वाधिक संपन्न है। देखिए, भारत में लगभग 98% जो कोयला है ना, इसी संरचना में पाया जाता है। देखिए, इसमें जो है कि मछलियाँ और जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनके भी अवशेष जो है कि इसी संरचना में पाए जाते हैं। किसमें, तो गोंडवाना में। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्न में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। सिल्वर फर, नीला पाइन, देवदार, चीड़। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में से जो भी दिए गए हैं उनमें से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है, किसका है, तो देखिए पश्चिमी हिमालय में ना 1800 से लेकर के 3000
ठीक है, 1800 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो है कि शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। और इसमें से सर्वाधिक कौन से हैं? तो इसमें से सर्वाधिक देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। लैकोलिथ और बैकोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? भूकंप, हिमस्खलन, ज्वालामुखी, नदी अपरदन। देखिए लैकोलिथ और बैकोलिथ, इसके निर्माण का संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध जो है ना आपका ज्वालामुखी से है। अगर हम बात करें लैकोलिथ की, ठीक है, तो ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिसका तल जो है ना समतल होता है और ये एक पाइप रूपी वाहक नली से ये नीचे से जुड़ा होता है। ठीक है, ये इसका तल जो है कि समतल होता है लेकिन एक पाइप रूपी जो है कि रूपी वाहक नली से ये नीचे तक जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैकोलिथ की। तो बैकोलिथ जो है ना कि ये मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद आकार में विकसित हो जाता है और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? तो बैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि लैकोलिथ और बैकोलिथ जो है कि क्या है और किसे कहते हैं और ये किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से संबंधित है। निम्न में से कौन सुमेलित है? झील अवस्थिति। देखिए लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। देखिए इसमें से सुमेलित कौन पूछा जा रहा है? झील और उनकी अवस्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से लोनार झील ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। नक्की कहाँ पे है? तो ये गुजरात में नहीं है, ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, कोलेरू जो है कि कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ है? तो ये केरल में नहीं है, ये है आपका एपी में, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो 3 तो ये गलत है, सही सुमेलित कौन सा है? सी वाला ना, तो सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य कौन सी जल संधि है? टारेस जल संधि, बांस जल संधि, कुक जल संधि, हुंडास जल संधि। देखिए ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य पूछा जा रहा है कि कौन सी जल संधि है? तो ये जो है कि आपका बांस जल संधि, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य। देखिए टारेस जल संधि, अगर इसकी बात करें हम तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य है। कुक जल संधि ये कहाँ किसके बीच है? जो न्यूजीलैंड में है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य है। हुंडास जल संधि ये कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र एवं सहयोगी राष्ट्र का गलत युग्म बताइए। राउरकेला जर्मनी, बोकारो सोवियत संघ, भिलाई सोवियत संघ, दुर्गापुर रूस। देखिए कुछ लौह इस्पात संयंत्र का नाम दिया गया है और ये किसके सहयोग से ये बनाया गया है, इसमें से जो है कि गलत युग्म बताना है। ठीक है, तो देखिए राउरकेला की हम बात करें, ठीक है, तो राउरकेला ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया और राउरकेला है कहाँ? तो ये है आपका उड़ीसा में। बोकारो की बात करें हम तो बोकारो कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है और ये जो है कि सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। भिलाई की बात करें हम तो भिलाई कहाँ पे है? तो भिलाई जो है कि आपका छत्तीसगढ़ में है और ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में और ये रूस के सहयोग से नहीं बनाया गया है, ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें दुर्गापुर की और ये दुर्गापुर भिलाई और किसकी? राउरकेला की। दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला की हम बात करें तो ये तीनों जो है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि इसकी स्थापना किया गया था। 1956 से 61 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसके बीच जो है कि इनका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म आपका डी है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। झंझावातों से, पश्चिमी विक्षोभों से,
लौटते मानसून से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की बात की जा रही है, उसमें शीतकाल की बात की जा रही है, उसमें वर्षा होती है। किससे होती है ये उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन में? तो देखिए ये जो है कि शीतकाल की बात करें हम तो दिसंबर एवं जनवरी माह की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है कि भूमध्य सागरीय हवाओं का भारत में कम दाब के कारण जो है कि आगमन होता है, और ये हवाएं जो है कि ईरान हुआ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होती हुई जो है कि भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है। शीतकाल में वर्षा ये कराती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अधिक प्रदूषण के कारण जैविक रेगिस्तान कही जाती है? घाघरा नदी, दामोदर नदी, पेरियार नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें से कौन सी एक जो है अधिक प्रदूषण के कारण जो है कि जैविक रेगिस्तान कही जाती है? वो कौन सी नदी है? तो वो है आपका दामोदर नदी है। देखिए दामोदर नदी के तट पर ना बहुत सारे औद्योगिक एवं खनन केंद्र स्थित हैं, और इन केंद्रों से जो भी अवशिष्ट निकलते हैं, इनके कारण जो है कि ये नदी काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। और इसीलिए इसे जो है कि जैविक रेगिस्तान कहा जाता है दामोदर नदी को। सही कथन पहचानिए। मिथन त्यौहार का संबंध नागा जनजाति से है। जनजातीय महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। भील जनजाति का संबंध गुजरात से है। उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए सही कथन बताना है आपको। मिथन त्यौहार जो है कि इसका संबंध कहाँ से है? नागा जनजाति से। बिल्कुल सही है कि मिथन त्यौहार जो है कि नागा जनजाति से संबंधित है। जनजातीय महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ये भी सही है कि अफ्रीका को जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है। और जो भील जनजाति है इसका संबंध गुजरात राज्य से है। ये भी सही है। तो इसका मतलब कि उपयुक्त सभी कथन सही है। कच्छ वनस्पति और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। वेम्बनाड केरल, कुडापुर कर्नाटक, अच्छा रत्नागिरी तमिलनाडु, पिचवरम तमिलनाडु। देखिए कच्छ वनस्पति और संबंधित राज्य का क्या गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कि वेम्बनाड ये केरल में है, ठीक है। कुडापुर कर्नाटक में है। अचरा रत्नागिरी ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में नहीं है, ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। पिचवरम ये भी तमिलनाडु में है। तो ये गलत कौन सा है? सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एटलस पर्वत श्रेणी एक बलित पर्वत है। तमिलनाडु में शीशम बहुतायत उगता है। विषुवत-रेखीय प्रदेश विश्व के सबसे गर्म प्रदेश है। उपयुक्त सभी कथन सही है। इसमें सही पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए एटलस पर्वत श्रेणी एक बलित पर्वत है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में शीशम बहुतायत उगता है, ऐसा है क्या? नहीं। विषुवत-रेखीय प्रदेश विश्व में सबसे गर्म प्रदेश है। देखिए ये जो है कि विश्व के सबसे गर्म प्रदेश जो है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, न कि विषुवत-रेखीय प्रदेश। ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? ए ऑप्शन। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। माजुली ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कि आपका असम राज्य में स्थित है। ये असम में जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है इस द्वीप। और इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 1250 वर्ग किलोमीटर है इसका। और यहीं पर जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि सुबनसिरी नदी से मिलती है। और ये जो कि माजुली जो है ना ये जो है कि आर्द्रभूमि की श्रेणी में ये शामिल जो है कि पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट भी है ये, ठीक है। किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य मिला है? ब्रह्मगिरी, भीमबेटका, बुर्जहोम, मेहरगढ़। देखिए किस स्थल से जो है कि प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य मिला है? कौन सा स्थल से मिला है? तो ये मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो बलूचिस्तान में स्थित है ये। प्रथम अंगल सिख युद्ध में सिखों की पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? शाह शुजा का पलायन, सिख सेनापतियों का विश्वासघात, सिखों की दोषपूर्ण राजनीति, सिखों के पास आधुनिक शस्त्रों का अभाव।
देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात की जा रही है कि इसमें सिखों की पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1845 से 46 के बीच, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था पराजय का, तो ये था आपका सिख सेनापतियों का विश्वासघात। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था। मोपला विद्रोह, अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा। देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि कृषक विद्रोह जो है कि कौन सा नहीं था। देखिए मोपला विद्रोह ये भी आपका कृषक विद्रोह था, चंपारण ये भी कृषक विद्रोह था, खेड़ा जो है कि ये भी कृषक विद्रोह था, बट ये अहमदाबाद ये कृषक विद्रोह नहीं था। देखिए ये जो है ना कि 1918 ईस्वी में ये जो है कि फैला विवाद जो है कि मिल और मालिकों को, मतलब मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच जो है कि ये हुआ था प्लेग बोनस को लेकर के, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में साहित्यिक कृतियाँ की दी गई है और सूची सेकंड में लेखक का नाम दिया गया है। तो ये जो है कि साहित्यिक कृतियाँ के लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो देखिए ये जो है कि वृंदावन दास, ये जो है कि साहित्यिक कृतियाँ का मतलब ये लेखक कौन है, तो ये हैं चैतन्य भागवत। नंददास इसके कौन है, तो रास पंचाध्यायी हैं। रसखान इसके कौन है, तो इसके प्रेम वार्तिक हैं। और विठल नाथ इसके कौन है, तो इसके जो है कि 84 वैष्णव की वार्ता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 4, 1, 2, 3, A4, B1, C2 एंड D3। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ संस्थापक का नाम दिया गया है और इधर पत्रिका का नाम दिया गया है कि किस पत्रिका का संस्थापक कौन था। तो देखिए जफ़र अली खां ये जो है कि संस्थापक किस पत्रिका के थे, तो ये थे इसके जमींदार के। BC हार्नीमैन ये जो है कि थे बॉम्बे क्रॉनिकल के। EVR नायर पेरियार ये किसके थे, तो ये कोडी अरासू के थे। और इंदुलाल याज्ञिक ये किसके थे, तो ये थे किसान बुलेटिन के। तो ये हो जाएगा आपका 4312। 4312 कौन सा है, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि आल्पस और कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर निम्न में से कौन सी एक नदी बहती हुई सागर में गिरती है। एल्ब नदी, डैन्यूब नदी, राइन नदी, पो नदी। तो कौन सी नदी है जो कि आल्पस और कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के और ये जो है कि नदी सागर में गिरती है, तो वो है आपका डैन्यूब नदी। बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज का क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने किया था। अजीत सिंह, जितिन मोहन चटर्जी, चित्तरंजन दास, लाला हरदयाल। तो 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्थान की स्थापना किसने किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWith325। फेसबुक पे एक मेरा पेज है StudyWith3 के नाम से और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UP PCS 2022 और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कॉमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए और वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।